student, I am discussing about the D block and F block element is given the class 12th chemistry in chapter 8. तो D block element क्या है? D block element जो present है वो ग्रुप 3rd to 12 में है. D block element में 4 सीरीज होती है 3D, 4D, 5D एंड 6D. तो आइए देखते हैं definition of D block element. The element of the group 3rd to 12, the element of the group 3rd to 12 of the periodic table are called D block element. इसका जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है n-1 d1 to 10 एंड ns1 to 2. यहाँ पे n क्या है? n जो है रिप्रेजेंट करता है क्या? बैलेंस सेल को. तो n-1 d1 to 10 एंड ns1 to 2 क्या है? आउटर जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक एलिमेंट का. डी ब्लॉक एलिमेंट में 4 सीरीज गिवन है 3D है 4D है 5D है एंड 6D है. तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है उसको हम राइट करते हैं. तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक. कितने एलिमेंट है 3D सीरीज में? 10 है. स्कैंडियम टू जिंक. 4D सीरीज में एट्रियम, जिरकोनियम, न्यूबिडिनियम, मोलिब्डिनम, टिक्नीशियम, रुथोनियम, रुहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम. तो 4D सीरीज में क्या है? एट्रियम टू कैडमियम है. 5D सीरीज में क्या गिवन है? लैंथेनम, हैफनियम, टैंटेलम, वुल्फोन. वुल्फोन का मतलब है टंगस्टन. रिहेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मरकरी. ये है डी ब्लॉक एलिमेंट. और 6D सीरीज में क्या गिवन है? AC. ठीक है. तो इसका एटॉमिक नंबर स्कैंडियम का कितना है? इसका 21 है. 21 में हम 18 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 39. 39 में 18 हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 57. और AC में कितना हो जाएगा? 89. यहाँ 6D सीरीज भी है जो नए एलिमेंट्स यहाँ पे अब रखे गए हैं. आइए अब देखते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है. तो डी ब्लॉक एलिमेंट का जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? n-1 d1 to 10 ns1 to 2. इसका मतलब क्या है? n-1 d1 to 10 और ns1 to 2. तो यहाँ पे जो n है वो क्या करता है? आउटर सेल को, या हम ये कहें कि बैलेंस सेल को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है. तो अब जैसे हमारे पास एग्जांपल है स्कैंडियम का. ठीक है. स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21 है. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d एंड 4s. तो यहाँ पे हम काउंट करते हैं 2 2 4 4 6 कितना? 10 10 to 12 6 18 18 to कितना? 20 एंड 3d 1. तो यहाँ पे क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 3d 1 4s2. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस स्कैंडियम का क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 एंड 4s2. तो इसका मतलब है जैसे यहाँ पे n हम क्या लेते हैं? 4 लेते हैं. तो क्या हो जाएगा? n-1 तो यहाँ पे 3d1 और 4s2. ये किसका हो जाएगा? स्कैंडियम का. यहाँ पे आर्गन का मतलब क्या है? 18 एटॉमिक नंबर 18 और ये कितना हो गया
19 और 92 कितना 21। डी ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो उसमें डी सबसेल है वो पार्शियली फिल्ड होता है। पार्शियली फिल्ड का मतलब है कंप्लीट फिल ना हो। तो यहाँ पे देखिए 3D1 है, वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो डिफिनीशन क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट की? द ट्रांजिशन एलिमेंट the transition elements are those element which have partially filled D सबसेट। इसका मतलब ये है ऐसे एलिमेंट जिसमें जो डी सबसेल है वो पार्शियली फिल हो, मतलब कंप्लीट फिल ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलेंगे? ऐसे एलिमेंट जो क्या हो? पार्शियली उनका डी सबसेल फिल हो, कंप्लीटली फिल ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। में एलिमेंट प्रेजेंट है वो क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। लेकिन उसमें जिंक, कैडमियम और मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला जाता। क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट की डिफिनीशन क्या होती है कि वो डी सबसेल पार्शियली फिल्ड हो, जबकि जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है उनमें डी सबसेल क्या है? फुल फिल्ड है, इसलिए उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल नहीं बोला जाता। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है भाई, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉर्मली नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल। मतलब इसका ये है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी को ट्रांजिशन मेटल क्यों नहीं कहा जाता? तो अभी आपने पढ़ा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट या मेटल वो मेटल्स होते हैं जिनमें डी सबसेल जो है वो पार्शियली फिल्ड हो, कंप्लीटली फिल्ड नहीं हो। लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है उनका जो डी सबसेल है वो क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते हैं। तो देखिए जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना होता है? इसमें एटॉमिक नंबर इसका है 30 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? AR का मतलब है 18, 3D10 4s2, 3D10 4s2, AR 18 हुआ, 18 प्लस 10 कितना हुआ? 28 और 2 कितना हो गया? 30 हो गया। तो यहाँ पे देखिए डी में हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हैं? 10 फिल कर सकते हैं। तो 3D कंप्लीट फिल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन मेटल नहीं बोलते हैं। कैडमियम को देख लेते हैं। कैडमियम का एटॉमिक नंबर 48 होता है, तो Kr 4D10 5s2, तो कितना हो जाएगा? ये 36 है और 36 कितना हो गया? 10, 46 और प्लस 2 कितना? 48। तो ये भी क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है। मरकरी का होता है 80, तो मरकरी का देख लेते हैं। मरकरी का कितना है? एटॉमिक नंबर 80, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? Xc 4f14 5d10 एंड 6s2। Xc का होता है 54 प्लस कितना? 14, तो 54 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 64, और प्लस 4 किए तो कितना हो गया? 68, और 10 की रेट कितना हो गया? 78, प्लस 2 कितना हो गया? 80। तो आप यहाँ पे देखिए कि 3D जो सबसेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। कंप्लीटली फिल्ड होने के कारण इसको हम ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते। तो उसका रीजन क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट या मेटल्स वो एलिमेंट या मेटल होते हैं जिसमें जो डी सबसेल है वो क्या हो? पार्शियली फिल्ड हो, उसे हम ट्रांजिशन मेटल या एलिमेंट्स बोलते हैं। बट जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, इसलिए इसको हम ट्रांजिशन मेटल या एलिमेंट नहीं मानते हैं।